मैंने इक्तदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मुतनाज़िर रहनुमाओं में शुमार होते हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही ऐसी गलतियां की जिन्होंने फौज के अंदर शदीद नाराजगी पैदा की और बिलाखिर फौजी बगावत की राह हमवार कर दी। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भुट्टो ने 1971 की शिकस्त के बाद फौज को कंट्रोल करने की कोशिश की, सीनियर अफसरों को कैसे बरतरफ किया और उनका तकब्बुर कैसे बढ़ता चला गया। दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अलग होने और ढाका की हार के फौरन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। उन्होंने सदर याहिया खान को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन खान से फौज की क़यादत संभालने का कहा। उसके फौरन बाद उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 44 सीनियर अफसरान को बरतरफ कर दिया। भुट्टो के मुताबिक वो मोटे हो चुके थे और उनका पेट बाहर निकल आया था। ये फैसला फौज के अंदर बहुत बुरा तासुर छोड़ गया और भुट्टो की फौज पर कंट्रोल की कोशिश का आगाज बना। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान की तबाहकुन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फौज नफसियाती तौर पर बैकफुट पर थी। भुट्टो ने उस खला का भरपूर फायदा उठाया, सिविल हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की और 1973 का आइन बनाया, जो आज भी पाकिस्तान का बुनियादी कानून है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जनरल गुल हसन भी भुट्टो के दिल से उतर गए। उन्हें एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो बिला चश्म उनके हर हुक्म की तामील करे। दोस्तों, बरतानवी सहाफ़ी ओवन बैरेट जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बरतरफ करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर से नहीं बल्कि एक सीनियर साथी से टाइप करवाया ताकि खबर कबल अज वक्त लीक न हो। बरतरफी के हुक्म के फौरन बाद भुट्टो ने अपने करीबी साथी गुलाम मुस्तफा खर को गुल हसन के साथ लाहौर भेज दिया। मकसद ये था कि गुल हसन से किसी किस्म का राब्ता न हो सके जब तक नया चीफ मुकर्रर न हो जाए। उस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना अफसरों को एक फर्जी मीटिंग में बुलाया गया और वहां रोके रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफा न ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में बड़ा जलसा मुनाकिद किया ताकि अवामी हमायत का मुजाहिरा हो। गुल हसन के बाद भुट्टो ने जनरल टेका खान को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, जो कि उनके बहुत करीब थे और मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान सख्त गिर किरदार के लिए भी मशहूर थे। नाज़रीन, कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर नुमाया तौर पर बढ़ गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर साथियों के साथ तौहीन-आमेज़ रवैया इख्तियार कर लिया। स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती उमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम और दीगर सीनियर साथियों को इशाए दावत दी। इशा का वक्त 8 बजे था, मगर भुट्टो खुद आधी रात को पहुंचे। रात के 12 बज गए तो जे रहीम ने गुस्से में गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने जे रहीम का सारा वाकया भुट्टो के गोश गुजार कर दिया। देर रात वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने जे रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब उनके बेटे इस्कंदर ने मुदाखलत की तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये वाकया भुट्टो के अदम बर्दाश्त और आमरियत की वाज़ेह मिसाल बन गया। जब टेका खान की मुद्दत खत्म हुई तो उन्होंने जानशीन के लिए 8 मुमकिना नामों की फहरिस्त भेजी। उसमें दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम शामिल नहीं था क्योंकि वो सबसे जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, मगर भुट्टो ने उसके बावजूद ज़िया का ही नाम मुंतखब किया। वजह ये थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बैरेट जोन्स लिखते हैं कि ज़िया ने कई बार भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को आर्मी कोर का ऑनरी चीफ कमांडर भी करार दिया और उनके लिए खसूसी वर्दी भी सिलवाई। स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि ज़िया ने कभी भी बगावत का तासुर नहीं दिया। भुट्टो उन्हें संजीदगी से ही नहीं लेते थे और अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। एक मशहूर वाकया ये है कि ज़िया ने एक बार भुट्टो के सामने जलती सिगरेट जल्दी से जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद कपड़े जलने की बू फैल गई। भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इतना डरता है वो बगावत कैसे कर सकता है। भुट्टो की यही गलतियां आहिस्ता आहिस्ता फौज के अंदर गहरी नाराजगी पैदा कर रही थीं, मगर सबसे बड़ा दचका 1970 के इंतखाबात ने दिया।
दोस्तों ओवन बैरेट जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मुखालिफिन यानी कि PNA से मुज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल किया। फौजी अफसरों ने उसे भुट्टो की कमजोरी समझा और सोचा कि सिविलियन हुकूमत कंट्रोल खो चुकी है। तमाम मुखालिफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को आम इंतखाबात करवाए। नताइज हैरानकुन थे। पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली की 200 नशिस्तों में से 155 मिली, जबकि PNA यानी 9 पार्टी अलायंस को सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। 1970 के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का वोट शेयर बहुत बढ़ चुका था, जिस पर अवाम और मुखालिफिन को यकीन नहीं हुआ। इंतखाबात के बाद कौसर नियाजी ने अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हफीज पीरज़ादा, रफ़ी रज़ा और दीगर के साथ बैठे भुट्टो ने पूछा, हफीज कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी? जवाब मिला, सर 30 या 40 पर। भुट्टो ने तजवीज़ दी कि अपोजिशन से दोबारा इंतखाबात लड़ने को कहा जाए और इन सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा न करे। वो खुद लाड़काना से बिला मुकाबला जीतना चाहते थे। जहां उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा हुआ, उसे अगवा कर लिया गया ताकि वो नामजदगी के कागजात न बढ़ सके। हफीज पीरज़ादा ने खुद बाद में ये तस्लीम किया कि गड़बड़ उसी से शुरू हुई थी। सहाफ़ी खालिद हसन ने लिखा कि भुट्टो ने टेकहान से कहा, देखो मैं न कहता था कि अगर जिया की जगह कोई और चीफ होता तो अब तक इक़्तिदार ले चुका होता, मगर सिर्फ चंद ही घंटों बाद जिया ने वही किया जिससे भुट्टो डरते थे। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत बगैर खूनरेज़ी मार्शल लगा दिया। भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर उनके सियासी हरीफ अहमद रजा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही दी कि भुट्टो ने उन्हें कत्ल का हुक्म दिया था। विक्टोरिया स्कोफील्ड की किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में केस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में चला, जिनके साथ भुट्टो की पुरानी दुश्मनी थी। भुट्टो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने मुश्ताक से जूनियर जजों को प्रमोट किया था। भुट्टो ने खुसूसी कटहरे में बैठने पर एतराज किया तो मुश्ताक ने तंज़न कहा, हमें मालूम है आप आराम तलब जिंदगी के आदी हैं, इसलिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आम मुजरिमों की तरह बेंच पर बैठते। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1979 में 3-4 के तकसीम शुदा फैसले से इसे बरकरार रखा। ये पहला मौका था जब कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई और जजेस खुद मुत्तफिक नहीं थे और भुट्टो जाए वकूफ पर मौजूद भी नहीं थे। रूस के सदर ब्रेज़नेव, चीन के हुआगो फेंग, सऊदी शाह खालिद और दीगर रहनुमाओं ने रहम की अपील की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर ने ज़िया को खत लिखा, बतौर फौजी आपको याद होगा कि मैदान जंग में घास जल्दी जलती है, मगर तख्ते दार पर कभी नहीं। मगर ज़िया का इरादा पक्का था। रहम की दरखास्त पर 1 अप्रैल 1979 को उन्होंने सुर्ख रोशनाई में लिखा, पिटीशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। और 4 अप्रैल 1979 को सुबह सवेरे रावलपिंडी सेंट्रल जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दोस्तों, भुट्टो की कहानी मुस्बत पहलुओं जैसे 1973 का आयन और एटॉमिक प्रोग्राम के आगाज के साथ साथ तकब्बुर, गलत फैसलों और तल्ख इंजाम की मिसाल है। एक तरफ वो अवामी सियासत के मुआमार थे, दूसरी तरफ उनकी कुछ गलतियां उनके जवाल का बायस बनी। क्या भुट्टो मुकम्मल तौर पर अपने जवाल के जिम्मेदार थे या फौजी मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन चुकी थी? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।